अब हम आपको बताएंगे कि कोशिका सामान्यतः कितने रूप में बांटा है, उसको भी देखेंगे। अगर आपको कहीं भी तकलीफ होगी तो आप कमेंट के रूप में हमें ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, हमें आप पुनः बता दीजिए, तो हम लोग वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई दे करके आपकी सेवा में बिल्कुल बताने का काम करेंगे। तो हम आपको आगे लेकर चलेंगे मेरे बच्चे। तब कोशिका जो होता है हमारे शरीर के अंदर, किसी भी पूरे जीव के अंदर, उस कोशिका को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक भाग है आपको जंतु कोशिका। कोशिका को कितने भाग में? तो 2 भाग में। तो 2 भाग में एक भाग कौन है? जंतु कोशिका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल सेल। बात हमारी समझ रहे हैं? एनिमल सेल। और दूसरा पार्ट है हमारा प्लांट सेल। दूसरा पार्ट क्या है? प्लांट सेल। प्लांट सेल का मतलब पादप कोशिका। प्लांट सेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पादप कोशिका, ठीक है। एक एनिमल सेल जंतु कोशिका और एक प्लांट सेल पादप कोशिका। मतलब पूरे जीवों के अंदर सेल्स को समान स्तर से समझने के लिए कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा क्या है? तो जंतु कोशिका। दूसरा भाग क्या है हमारा? तो पादप कोशिका। अब जब फिगर की बात आएगी आपके सामने तो जरा देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जंतु कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो इसको जंतु कोशिका कहते हैं। ये जंतु कोशिका है, ठीक है। ये जो आकार आपका गोलाकार वाला आकार है, वृत्ताकार आकार है, सर्किल का आकार है, इसको हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं, जो हमारे में, आप में, सभी में पाया जाता। और पादप कोशिका की जो बात आएगी तो ये आपका जो आयताकार के रूप में होता है, इस आकार के रूप में होता है, उसे हम लोग प्लांट सेल के नाम से जानते हैं। मतलब उसको पादप कोशिका के नाम से जानते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? जंतु सेल और पादप सेल दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ अंतर आपको डिफरेंट करवा देते हैं। तो हम अब कोशिश करेंगे कि पादप सेल, ये पादप सेल और ये एनिमल सेल, जंतु सेल, अब दोनों में क्या अंतर होगा, किस प्रकार से अंतर हो सकता है और कहाँ कहाँ से हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, उसी को हम लेकर चलेंगे। जैसे कि ये जंतु सेल है, आप समझ रहे हैं। जंतु सेल का ये जो बाहरी परत है मेरे भाई, जंतु सेल का ये जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका जो बाहरी परत है, ये वाला जो बाहरी परत है, देखिए मोटा है, ये आपको पतला मुलायम लचीला था, और ये क्या है आपका? बिल्कुल मोटा है, बिल्कुल रुखरा है, मतलब कड़ा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। जो चारों तरफ से जंतु कोशिका के बाहरी आवरण में घेरा हुआ है, जो पतला है, जो लचीला है, मुलायम है, उसे क्या बोला हमने? तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और इसे जो पादप कोशिका के चारों तरफ ये मोटे आकार के रूप में मौजूद है, ये मोटे आकार के रूप में मौजूद है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चे? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो अब हम चलेंगे आपको लेकर के कि पादप सेल में और जंतु सेल में, मतलब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कितना क्या क्या अंतर हो सकता है, उसी को लेकर के अब मैं आपके बीच में चलूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर हो सकता है और इसे हम लोग कैसे विभेद कर सकते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो आप जरा समझेंगे मेरे बच्चे। तो एनिमल सेल, ये आपके सामने एक तरफ से जंतु कोशिका दिखाई दे रहा है और एक तरफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका। तो हम एक एक करके समझते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है, दोनों में क्या क्या पाया जाता, क्या क्या नहीं पाया जाता। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप जरा समझेंगे, हम यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। पहला, अब एनिमल सेल में आप पहला देखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जैसे मैंने आपको फिगर में बताया था कि एनिमल सेल में आपको कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, वह मुलायम होता है, लचीला होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनों का और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता, जंतु कोशिका में ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन जब हम
उसमें चलते हैं, जंतु कोशिका को छोड़कर पादप कोशिका में जब जाते हैं तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, अब इसमें क्या होता है कि उसमें तो कोशिका झिल्ली था, लेकिन इसमें अब कोशिका झिल्ली नहीं, अब इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे मैंने आपको फिगर में समझाया था कि वो चौड़ा होता है, कड़ा होता है, रुखरा होता है, उसी को हम लोग सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल वाल कहते हैं। वो क्या कहलाता है? तो सेल वाल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। एक एक अंतर डिफरेंट में समझ में आ गया आपको। जंतु सेल में कोशिका झिल्ली और जबकि पादप सेल में कोशिका भित्ति। जंतु सेल की कोशिका झिल्ली मुलायम, पतली और लचीली होती है, जबकि कोशिका सेल पादप सेल की जो भित्ति होती है वो रुखरी होती है, वो कड़वी होती है और वो मोटी होती है। बात हमारी समझ गए? तो एक एक अंतर डिफरेंट आ गया। अब हम लोग दूसरे अंतर में चलते हैं मेरे बच्चे। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ये जो प्लास्टिड होता है ना मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जबकि जब हम पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पहुंचते हैं, तब पादप कोशिका में क्या होता है? तो लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड इसलिए पाया जाता क्योंकि पौधों को लवक की आवश्यकता होती है, उनके जड़ों के विकास के लिए, तनावों के विकास के लिए, पत्ती, फूल, फल, समस्त अंगों के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई, मेरे बच्चे? तो प्लास्टिड की मतलब लवक की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे में तो पत्ती नहीं है, हमारे में तना नहीं है, हमारा अलग डिफरेंट है, तो इसीलिए हमारे में लवक नहीं पाया जाता, जबकि इसमें प्लास्टिड क्या होता है? पाया जाता है, लवक पाया जाता है। गौर करिएगा, ये दूसरा भी भेद हो गया आपको। दो दो अंतर आपके बीच में मैंने डाल दिया। अब तीसरा अंतर लेकर चलता हूं एनिमल सेल का, कि इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें, जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को, तो हमारे जंतु कोशिका में, हमारे में पाया जाता, जबकि पादप कोशिका की अगर बात आती है तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है पेड़ पौधों के अंदर, क्योंकि उनको ज़्यादा से आवश्यकता होती है ग्रोथ करने की, इसीलिए उसमें कोशिकाओं की हत्या जल्दी नहीं हो पाती। जबकि हमारे में लाइसोसोम पाया जाता और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं चौथे डिफरेंट पे मेरे बच्चे। तो चौथा डिफरेंट क्या करता है? इसमें रसधानी वोकुल्स नहीं पाया जाता। इसमें रसधानी वोकुल्स नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, हमारे में रसधानी जो होती है, जो द्रवों को, द्रव्य पदार्थों को मैनेज करती है, वो हमारे में नहीं पाई जाती। पाई भी जाती है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन जब हम लोग जंतु कोशिका में पहुंचते हैं तो इसमें वोकुल्स पाई जाती है, रसधानी पाई जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी पाई जाती है। पाई भी जाती है और बड़े बड़े आकार के रूप में पाई जाती है, हमारे में नहीं पाया जाता, जबकि पादप में क्या होता है? पाया जाता है। ये चौथा डिफरेंट हो गया। पांचवा डिफरेंट में हम चलते हैं मेरे बच्चे। इसका आकार वृत्ताकार होता है, मतलब हम लोग के सेल के अंदर हमारी जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिका क्या होता है? बिल्कुल वृत्ताकार होता है, सर्कुलेट होता है, सर्किल के आकार का होता है। जबकि जब हम पादप कोशिका में जाते हैं तो इसका वृत्ताकार नहीं होता, इसका आयताकार होता है। जैसे कि मैंने फिगर में आपको बताया था, ऊपर आपको हमने जंतु सेल और नीचे आपको मैंने पादप सेल का प्रकृति बताया था। तो यहाँ पर अंतर क्या हुआ? जंतु सेल का जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है, जबकि पादप सेल का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो आयताकार होता है। बात हमारी समझ लें। अब छठवें अंतर में, हम लास्ट अंतर में चलते हैं मेरे भाई। तो सेंट्रोसोम हमारे में पाया जाता है, जबकि पादप सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट का एक मुख्य तरीका आपके सामने मैंने रखा। लेकिन अगर मुख्य डिफरेंट आपको अगर अंतर स्पष्ट करना होगा तो फिर एक लवक और एक भित्ति,
दो ही आपके सामने देता है और उसी को पकड़ना होता है। एक सेंट्रोसोम होता है तो उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन लवक को जल्दी पकड़ने में हमारी क्या हो जाती है, सहायता हो जाती है, हमारा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपके बीच में आज का क्लास बिल्कुल क्लोजअप करता हूं। हमारी अगली मुलाकात होगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। जब अगली मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे कि जनरली रूप से तो हमने इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल में बांट दिया, लेकिन अब हम चलेंगे कि कोशिका को वैज्ञानिक रूप से किस रूप में बांटते हैं। तो कोशिका का दो रूप होता है और उसी दो रूप को बांट करके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और कोशिका के सभी कोशिकांगों को पढ़ने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को और मेरे तरफ से पुनः नमस्कार। ठीक है मेरे दोस्त।